टू सुपर एजुकेशन चैनल। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th मैथ्स का एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना जी। हमें क्या चाहिए, एक मेटल शीट है, क्लोज्ड सिलेंडर उस मेटल शीट से बनाना है। देखिए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, अंडरलाइन करते रहना जो वैल्यूएबल डाटा आपको लगता है, ठीक है जी। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, उसकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। अगर इतनी 1 मीटर हाइट वाला और 140 सेंटीमीटर डायामीटर वाला हमें टैंक बनाना है तो इसके लिए हमें कितनी मेटल की शीट चाहिए। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने मीटर्स में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यहाँ मेन फोकस इस बात पे देना है, जो उन्होंने मेटल शीट पूछी है कि कितनी चाहिए वो मीटर्स में हमसे आस्क किया, पूछा है यहाँ पे। और जो हमें हाइट गिवन है वो तो मीटर में ही है, उसका तो चलो ठीक होगी बात, पर जो बेस डायामीटर गिवन है वो हमें 140 सेंटीमीटर यूनिट्स में दे रखा है। 140 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। जो डायामीटर्स है यहाँ से हमें बेसिकली रेडियस चाहिए। रेडियस क्यों चाहिए, डायामीटर से हमें रेडियस चाहिए। आपको पता है कि डायामीटर अपॉन में 2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। पर हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, फाइंड आउट क्या करना जी हमने, टोटल सरफेस एरिया क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था वो CS से निकालना था, बेस और टॉप नहीं था उसमें। कर्व्ड सरफेस एरिया में कभी भी बेस और टॉप नहीं होता। जो क्लोज्ड सरफेस एरिया है उसमें हमने कंप्लीट निकालना है, ठीक है। उसका जो ढक्कन लगेगा टैंक का वो भी और बेस भी फाइंड आउट करना है। जब भी क्लोज्ड सरफेस एरिया निकालना होता है, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर का, तो यूज़ किया जाता है टोटल सरफेस एरिया, TSA का फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है जी। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज TSA में। TSA का जो फॉर्मूला है उसके लिए R चाहिए, R हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ से थोड़ा सा एक और क्लैरिफिकेशन करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है। देखिए यहाँ से ये कैरम की गिट्टी जो लगा ली उसका स्टैक है, दिस इज़ नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है जी। ये कुछ भी राउंड सर्कल पीसीज हमने, जैसे प्लेट्स, किचन की प्लेट्स होते हैं उसका भी हम स्टैक बना सकते हैं। वो किचन की प्लेट्स का जो स्टैक है दैट इज़ नोन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। पर अगर कई बारी जल्दबाजी में हमसे किचन की जो प्लेट्स हैं डायगनली ऐसे फिट हो जाती हैं, अगर हमने स्टैकिंग लगा रहे हैं ना सेल्फ के ऊपर, ऐसी हो जाती है। दिस इज़ नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर बिकॉज ऑफ दैट ये 90 डिग्री का एंगल्स नहीं बना रही, स्ट्रेट चाहिए एकदम से यहाँ से जी। जितना उसका बेस का रेडियस है उतना ही टॉप का रेडियस चाहिए, ठीक है। इस टाइप में देखिए ये भी वही सेम सिमिलर चीज़ से लेके बना है, ऊपर वाला डायग्राम भी नीचे वाला। इस वाले को बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, बट दिस इज़ नॉट एज राइट सर्कुलर सिलेंडर। पर जब भी हम यहाँ इस 9th क्लास में बात करेंगे सिलेंडर की, जब भी कोई भी सिलेंडर की बात करेंगे तो इट मीन्स ये समझना कि हम इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बारी बारी ये मेंशन कभी नहीं करा जाएगा, ना ही नेसेसिटी है मेंशन करने की। अंडरस्टूड है। एग्जामिनर भी जानता है कि उनके सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर का मीनिंग सिलेंडर ही है, ये वाला सिलेंडर ही है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है। ये हो गया जी आपका। अब नेक्स्ट और जी हमने आपको 13.1 स्टार्ट कराने से पहले कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे। अगर आप ये फॉर्मूलाज कहीं पे भी आप अपनी छोटा सा चार्ट बनाकर कहीं पे पेस्ट कर लो, या फिर नोटबुक में, रजिस्टर में
रफ कॉपी में कहीं पे भी इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपको काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट सभी चैप्टर्स में देर आर सो मैनी फॉर्मूलाज, ओनली इम्प्लीमेंटेशन करना है उनको। इम्प्लीमेंट भी तब कर पाएंगे अगर हमें पता होगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट होएगा। आपको फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे, इजी हैं, पर हमें ये पता लगना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि एलएसए और सीएसए की कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को होती है। आफ्टर दैट क्या कन्फ्यूजन होती है कि एलएसए लगाएं या टीएसए लगाएं, ये कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और टीएसए कब लगता है, वो कई बारी क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता कि टीएसए लगाइए, बस वो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि सरफेस एरिया निकालिए। तो हमने अपने आप ही क्वेश्चन को एनालिसिस करके रीड करके देखना होता है कि हमें टीएसए लगाना चाहिए कि कौन सा। अब देखिए जी, सिलेंडर के फॉर्मूलाज देखिए अकेले, रेडियस एच हाइट, ठीक है, डायमेंशंस लिया हुआ है, बेलन भी बोलते हैं, आर एच, ठीक है जी, रेडियस हो गया, एच हो गया, कंप्लीट को डी डायामीटर, 2πr/h क्या होगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, या फिर क्या लेटरल नहीं बोलेंगे सॉरी, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा ये इसका। टोटल सरफेस एरिया का ये वाला होगा जी 2πr ब्रैकेट स्टार्ट r+h, और वॉल्यूम आयतन, ठीक है जी, क्या होगा πr²h। डायगोनल कुछ नहीं होता क्योंकि स्लांट नहीं होता ये, क्योंकि डायगोनल स्लांट का फॉर्मूला क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायगोनल होता ही नहीं हमारा सिलेंडर, तभी तो इसका नाम राइट सर्कुलर सिलेंडर है। डायगोनली में तो थोड़ा सा स्लांट में खड़ा होना हो ही नहीं सकता, ठीक है, तभी तो वो फिगर आपको दिखाई थी कि दिस इज़ द रीजन कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है हमारे 9th क्लास के सिलेबस में, ये होगा राइट, ठीक है, डायगोनली तो, बट इसी कारण यहाँ का इसका फॉर्मूला भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ से आपने फॉर्मूलाज कर लेने हैं, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, और इनकी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी मेंशन की हुई हैं और फिगर्स भी ड्रॉ किया हुआ है, और जो भी स्लांट का बनता है फॉर्मूला या टीएसए एलएसए जो भी बनता है वो मेंशन है, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब आते हैं जी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस इसमें उन्होंने क्या कहा हुआ है, एक तो हमने टोटल टीएसए निकालना है, क्लोज्ड का मतलब देखिए, क्लोज का मतलब लिड लगी हुई है, ढक्कन लगा हुआ है, क्लोज, ठीक है, ये हमने ट्राई किया है बनाने के लिए आपके लिए, आप सभी ने भी बनाना है कि वो कुछ इस टाइप का लगे कि वो टैंक है बेसिकली, ठीक है, चाहे इस चीज़ को आप मान सकते हो टैंक, बट ये लुक नहीं दे रहा उस चीज़ की, ठीक है, ऊपर से इसकी लिड है, ये कंप्लीट टैंक है, नीचे का बेस है, इस पूरे का एरिया निकालना है, टीएसए इसी को बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। रेडियस हाफ है जी, डी डायमीटर कंप्लीट है, 140 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट मीटर में गिवन है, ये ध्यान रखना। अब हम कन्वर्शन करते हैं, सिंपल से बस कुछ यूनिट्स लर्न कर लेने हैं आपने। देखिए जी, हाइट 1 मीटर गिवन है, आपने क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक में नोट्स में ऐसे लिख लेना, आधा अधूरा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लिख लेना, कंप्लीटली मत लिखना, बस जस्ट हमें पता लग जाएगी कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है। देखिए जी, हाइट, डायमीटर, रेडियस, देखिए डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, पहले तो आर को रेडियस को ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे 70 सेंटीमीटर्स में, उसके बाद ठीक है जी, आर रेडियस 70 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि डायमीटर हमें कहीं नहीं चाहिए, बस डायमीटर की हेल्प से हमें रेडियस चाहिए था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रेडियस को कन्वर्ट करते हैं हम, कैसे कन्वर्ट होगा रेडियस, अपॉन में 100 लगाकर, ठीक है जी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, आर इजिकल टू 70/100 मीटर इजिकल टू 0.7 मीटर, ये वाला रेडियस पुटअप करेंगे। अब हमें चाहिए क्या जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक फॉर मेटल शीट रिक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने कहा मेटल शीट है, मेटल शीट से टैंक बनाना है हमने, वो मेटल शीट का एरिया बताइए कि कितनी मेटल शीट चाहिए होएगी ये टैंक बनाने के लिए। We know that TSA is equal to total surface area is equal to 2πr h plus r, 2πr h plus r, 2 into 22/7 into, चाहे तो इसको 7/10 में ही रख लेना जी जो रेडियस है, चाहे आप इसको फ्रैक्शंस में डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देना, कैसे भी जो आपको इजी वे लगता है। h की वैल्यू 1 मीटर प्लस r रेडियस की हमने यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। अब 44 इंटू, देखिए 3 की 3 मल्टीप्लिकेशन में आ गई, तीनों की तीनों फिगर्स, आपने जस्ट कैसे कर सकते हो,
44 इंटू 1/10 इंटू 17/10 ऐसे कर सकते हैं। रफ एरिया किया हुआ है, यहाँ आपने भी रफ एरिया ऐसे ही मेंटेन करके चलना है, बाकी सब कुछ फेयर आउट कर लेना है आपने। यहाँ से देखिए अब आप 44 इंटू 17 मल्टीप्लाई करोगे, वर्बली मत करना, कोई ट्रिक मत इम्प्लीमेंट करना, कर ही यहाँ पे इजीली फटाफट से कर ही लिखना, वही वाली नोट डाउन करना, ठीक है जी। क्योंकि आप बच्चों की प्रैक्टिस होती नहीं, आप करने लग जाते हो बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। 748 डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस पे है जी, 100 है पॉइंट पे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, याद रखना एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में। मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, यानी कि हम नीचे लिख सकते हैं टोटल मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। जल्दी ही हम मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।